चलो बेटा, कल हम लोग रिवर वाला जो केस डिस्कस कर रहे थे उसी को ही आज बढ़ाएंगे आगे। रिवर वाले डिस्कशन को ही कंप्लीट करेंगे। उसमें मैं आपसे ये कह रहा था, दो इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दी जाएगी, कुछ वैल्यू, लेट्स से मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ कोई सी। और एक चीज और दी जाएगी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कल जब हम पढ़ रहे थे तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दिस विल बी ट्रीटेड एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम, आप ये इंफॉर्मेशन लिखो, फिर हम 6-7 केसेस बनाएंगे सवाल के। सर आपने जो भी बोला एक बार फिर से बोल देंगे, मैं नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाया था। बेटा कुछ नहीं बोला मैंने, बस इंफॉर्मेशन लिखी, अभी कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकंड, और ये ट्रीट की जाएगी एज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके सर। ये लिख लो, फिर हम सवाल चालू करेंगे अब। पहला पार्ट, द बोट इज मूव्ड डाउनस्ट्रीम। The boat is moved downstream. What is the actual velocity of boat? What is the 28 मीटर। what is the actual velocity of boat? मतलब डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मतलब बोट VBR इस तरफ है। ठीक है, अब मेरे को बोट की एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा बोट की एक्चुअल निकालनी है तो सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर VB माइनस वेक्टर VR। रिवर है, कितना बोला था मैंने, रिवर 12 प्लस 16, 28 meter per second. This is the velocity, actual velocity of boat. This is part A. Part B. The boat is moved upstream. The boat is moved upstream. What is the actual velocity of boat? Diagram बना लो। सर 4। हेलो,
हाँ बेटा, मैंने बोला द बोट इज मूव्ड अपस्ट्रीम, द बोट इज मूव्ड अपस्ट्रीम, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट? तो इसमें लेट्स टेक डाउनवर्ड, इसमें ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये इसको ज्यादा, इसको ऊपर को प्लस ले लेते हैं, तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो है 12। अच्छा no 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 no, हाँ ये ज्यादा है, दिस इज 16, इसको प्लस ले लिया, तो रिवर की कितनी बोली थी मैंने बेटा ऊपर? 12। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। सी पार्ट, सी पार्ट, the boat is moved, the boat is moved perpendicular to river stream, the boat is moved perpendicular to river stream. What is the actual velocity of boat? What is the actual velocity of boat? 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा अब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, तो ये सॉल्व करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगा इधर कहीं, सर 20 आएगा। सॉरी 20 आ रहा है। हाँ 20, सॉरी बेटा सॉरी, ऐसे करके बोट के इधर पहुंचेगी ना। अब सवाल में, अब आप डायग्राम में काम करो, VBR 16 था, ये डायग्राम बनाओ, उसमें ये आगे बेटा एक और पार्ट कर दो, 48 मीटर की विड्थ दिखा दो। इसका बेटा अगला पार्ट, इन हाउ मच टाइम, in how much time the boat will reach, in how much time the boat will reach the other side of the river? ये मैं करूंगा, the boat will reach the other side of the river, यहां कब पहुंचेगी बोट? अब सुनना बच्चों, लेट मी डू इट, ये बताओ मेरे को, सुन मुझे बताना,
क्या तुम्हें अभी ये वैल्यू पता है? क्या तुम्हें ये पता है? नहीं, मुझको ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता है। मुझको ये डिस्प्लेसमेंट पता है जो कि कितना है बोलो, 48 मीटर। तो मैं क्या करूंगा टाइम निकालने के लिए, 48, तो ये दिस इज नॉट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये इस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। तो मैं इस दिशा की वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगा। वीबीआर कितना है? 16। ऐसे निकल आया। मेरे को बेटा, मैं कहना चाहता हूं, मुझको ये पीक्यू नहीं पता ना। अगर मुझे पीक्यू पता होता, अगर पता होता, तो मैं पीक्यू को डिवाइड करता 20 से। अगर पता होता, पीक्यू नहीं पता मुझे, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है, तो फिर यहां पर फिर मैं भी क्या लूंगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखो। अभी मैं 2-3 करा दूंगा तो समझ में आ जाए। जैसे आप वो करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन, उसमें जब आप ये डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो इधर की ही तो वेलोसिटी लेते थे ना बेटा। वैसे यहाँ किया, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पार्ट पता है, उसको इसी दिशा की वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया। इसका नेक्स्ट, इसी का बेटा एक और पार्ट, इन दिस टाइम इंटरवल how much the boat will drift along the river। इतने समय में बोट आगे कितना चला जाएगा आगे। तो देखो, आई टेल यू वन थिंग बेटा, फिर से देखो, मुझको बताओ, 36 मीटर। पहले मुझे बताओ आगे की दिशा की वेलोसिटी क्या है बोट की? आगे की दिशा की वेलोसिटी बताओ कितनी है? 12। हाँ, 16 है बेटा, 16। मतलब बोट कितना आगे चला जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग की वेलोसिटी कितनी है? 16। और टाइम कितना है? 3। सर 12 है ना वी आर तो। 12 है ना वो तो। वी आर इज 12। अच्छा ठीक है, वी आर वॉज 12। ओके, बिल्कुल ठीक है, वी आर इज 12, आई एग्री। एक और, फिर एंगल पे बोट को मूव कर पाऊंगा, एक और फिर एंगल पे। फिर से दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा मुझे वैल्यू सोच लेना दो है। The boat is moved perpendicular to river flow. The boat is moved perpendicular to river flow.
The boat is moved perpendicular to river. डायग्राम बना लो. पहला part. What is the actual velocity of boat? 10 meter per second. Very good. इसका next part. In how much time? In how much time the boat will reach the other side? 5 seconds. In how much? Very good. In how much time the boat will reach the other side? तो मैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लूंगा बेटा जी, जो कि है 40 और उस दिशा की वेलोसिटी कितनी है मेरी, बोलो 8. 5 सेकेंड. ड्रिफ्ट अलोंग रिवर. ड्रिफ्ट मतलब ये आगे वाला डिस्प्लेसमेंट. ये कैसे निकालूंगा? So 30. हाँ, तो बेटा इस दिशा की वेलोसिटी कितना, नहीं इस दिशा की वी आर कितना है मेरा 6. वेरी गुड. क्लियर कर दूं? Yes, sir. वो बोट को कुछ ऐसे चलाता है एंगल पर. ठीक है जी, अब करेंगे सवाल. डायग्राम बना लो. पहला पार्ट, फाइंड
एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट करो। सर 10√5 मीटर पर सेकेंड। को मैं बताऊंगा बेटा। सबसे पहले कंपोनेंट्स करो। सबसे पहले कंपोनेंट्स करो। अब इसको पहले वैल्यूज को लिख लो। इसकी वैल्यू लिखो। स्टिल वाटर 20 था, साइन थीटा 3/5 होगा। वी आर है तुम्हारा 10 प्लस वी बी आर 20 cos थीटा। ये हुआ 26। अब दोनों का रिजल्ट ये बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है। इसका बी पार्ट in how much time the boat will reach the other side। In how much time the boat will reach the other side? करो अभी बताओ। कैसे करेंगे बताओ। So 3 seconds. हाँ, वेरी गुड। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 36 और इसी दिशा की वेलोसिटी की वैल्यू 12। वेरी गुड बेटा, यही चीज तो बतानी थी। और इसका लास्ट पार्ट मैं पता है तुम कर दोगे। ड्रिफ्ट निकालो। 78. 26 into 3।
उसके साथ ले लो 78 मीटर, वेरी गुड। कॉफी के साथ ले लेंगे, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं है कि चाहिए, तो कल का ही बस दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी। अगला क्वेश्चन बेटा, सौम्या बेटा तेरे को मैं रिकॉर्ड कर है ना, समझ में आ जाएगा। अभी मैं नया केस लूंगा, फिर वहां से तो क्लियर हो जाएगा। रिवर वाला तुम अभी रिकॉर्डिंग से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। ये इंफॉर्मेशन है, डायग्राम बनाओ। How should the boat be moved? How should the boat be moved? How should the boat be moved such that there is no drift? Such that there is no drift. अब बेटा कल जैसे बॉल को फेंका था, तो मैं पूछ रहा हूं कि बोट को मैं कैसे मूव करवाऊं कि ड्रिफ्ट ना हो। ड्रिफ्ट ना हो मतलब बोट सीधी यहां पहुंचे, मतलब बोट की एक्चुअल वेलोसिटी यहां पॉइंट करे। तो अब सबसे पहले वापस से कंडीशन देखो। तो क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आ रहा है। हाउ, हाँ मैंने बेटा बोला, मैंने क्या बोला, हाउ शुड द बोट बी मूव्ड सच दैट देयर इज नो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ना हो, ड्रिफ्ट ना हो मतलब बोट यहां पहुंच जाए। ड्रिफ्ट ना हो मतलब आगे ना बह जाए। तो इसका मतलब होगा कि अगर बोट यहां पहुंची तो बोट की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो यहां होनी चाहिए। जैसे कल फेंका बॉल को कैसे फेंके कि सीधे वर्टिकली ऊपर जाए, तो बोट को किस दिशा में रो करवाऊं कि ड्रिफ्ट ना हो, सीधे ऑपोजिट पहुंच जाए। अगर यहां से शुरू किया चलना तो यहां पहुंचे। तो मैं वही बता रहा हूं। अब समझ में आया बेटा, जिसने पूछा था क्वेश्चन कि क्या मतलब था, ड्रिफ्ट नहीं होनी यस चाहिए। सर। हाँ तो अब मुझे बताओ, अब मैं इस वीबीआर के कंपोनेंट करूंगा। कर दिए। अब मैं चाहता हूं बोट सीधी यहां जाए, तो फॉर नो ड्रिफ्ट, फॉर नो ड्रिफ्ट VR should be equal to VBR cos theta। VR रिवर की वेलोसिटी कितनी लिखी थी मैंने ऊपर, 10 लिखी थी ना बेटा। हाँ बोट ड्रिफ्ट नहीं करेगी, सीधी फिर यहां से हटो के यहां पहुंच जाएगी। ये पहला पार्ट हुआ। इसका दूसरा पार्ट,
सर 10√2। बेटा ये VBR साइन थीटा ही बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है। वेरी गुड। सर 10√3 होगा। देख लेते हैं बेटा, मेरे को नहीं पता। VBR की वैल्यू थी 20। ओके सर। ठीक है, सपोज करो ये 30 मीटर था। सपोज करो ये 30 मीटर था। मेरा क्वेश्चन है, टाइम टू रीच अदर साइड। बताओ क्या क्या लिखोगे। ये डिस्प्लेसमेंट पता है, उस दिशा की एक्चुअल वेलोसिटी भी पता है। सर √3 सेकेंड्स। गुड। तो रिवर बोट के भी सवाल हो गए, बॉल थ्रो करने वाले हो गए, रेन वाले हो गए। बिल्कुल इसी लाइन पर प्लेन के लूंगा, प्लेन के। प्लेन एंड विंड। अगला, अब हम प्लेन और विंड के करेंगे। वेलोसिटी ऑफ प्लेन नहीं। सॉरी, पता नहीं है। Velocity of wind 100 meter per second, velocity of plane in still air 200 meter per second. ये क्या है? Is this the actual velocity of plane or is this velocity of plane with respect to wind? Velocity of plane with respect to it. Good. Suppose ये ऐसे उड़ रहा है प्लेन, सपोज ये ऐसे उड़ रहा है और विंड इधर चल रही है, तो मुझे प्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ क्या है। सर 100√5 मीटर पर सेकेंड। V plane minus V wind इन दो का रिजल्टेंट। ठीक, अब मैं सवाल थोड़ा अलग दूंगा। इस इंफॉर्मेशन तो यही है, बट लेट मी से कि क्या मुझे करना है। रुक जाओ, ये तो सिंपल था, ये तो बेसिक सा सवाल था। अब मैं थोड़ा सा इसी पे कुछ और करना चाहता हूँ। रुक जाओ, जो मैं सवाल दूंगा ये बेसिकली मैथ्स के 2-3 बच्चों के लिए रहेगा। बायो वाले बच्चे समझ सब जाएंगे, बट उनके एग्जाम में इस तरीके का तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे इस थोड़ा गलत हो गया, साफ नहीं बना लाइन।
लिखो, इतनी इंफॉर्मेशन लिखो फिर बताऊंगा। सर ये उस पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है। नहीं तुम बिल्कुल नया 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 इंफॉर्मेशन लिखो। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी तो मैंने कुछ दिया नहीं है, अभी तो बस इंफॉर्मेशन लिखो, अभी तो केवल ये इंफॉर्मेशन लिखो। The destination is in northeast location. The destination is in northeast location, मतलब जहां भी प्लेन का डेस्टिनेशन है वो नॉर्थ ईस्ट लोकेशन पर है। ये क्लियर हो गया कि डेस्टिनेशन ये है, यहां पहुंचना है उसको, यहां से स्टार्ट करना है प्लेन को और यहां पे उड़ के पहुंचना है। क्वेश्चन है in which in which direction should be the velocity of plane in still air? So please repeat. Question है in which direction should be the velocity of plane in still air? परपेंडिकुलर। नहीं, अभी कुछ मत बोलो, कोई जवाब मत दो, अभी कोई जवाब मत दो, बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि प्लेन का ये कहां पॉइंट करूं, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड ये कहां हो ताकि प्लेन एक्चुअली में डेस्टिनेशन पे पहुंचे अपने, मतलब यहां पहुंच जाए। तो मैं देखो डायग्राम में बना रहा हूं, सपोज करो मुझे नहीं पता, मैंने अपने प्लेन को कहीं यहां उड़ा दिया, देखते जाओ बिल्कुल कर, अभी 2 एग्जांपल से कर लेंगे, वैसे भी बोला ही मैथ्स वाले बच्चों के लिए। अब सुनना, मैं चाहता, ये मेरा, मैंने प्लेन को यहाँ उड़ाया, मैं चाहता हूँ कि प्लेन मेरा एक्चुअली में यहाँ पहुंचे। अभी कुछ ना करना, बस देखना, बस मुझे इतना बता दो मेरी प्लेन की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, मेरी प्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, इतना बता दो बस। इधर होनी चाहिए, एग्री करते हो? तभी तो प्लेन वहीं पहुंचेगा जहां मैं चाहता हूं पहुंचाना, नहीं तो कहीं और पहुंच जाएगा। ये एग्री करते हो कि मेरी प्लेन की वीपी इधर होनी चाहिए? डू यू एग्री ऑन दिस? अगर मैं कहता हूं मेरी बोट ड्रिफ्ट ना करे, अगर मेरी बोट ड्रिफ्ट ना करे तो मेरी बोट की एक्चुअल वेलोसिटी यह होनी चाहिए, ये तो मानते हो नहीं मानते हो? यस सर। अगर मैं चाहता हूं कि बोट यहां पहुंच जाए तो मेरी बोट की एक्चुअल यहां होनी चाहिए ना बेटा। तो मेरी प्लेन, अब करना क्या होगा सर, आप तो ये बताओ आपको करना क्या होगा। अब आप एक काम करो, आप कंपोनेंट्स लो, ये हुआ 200 cos थीटा, और वी विंड कितना था अपना 100। मैंने अभी बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरी प्लेन की वेलोसिटी यहां हो,
तो ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होके हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा फिर वो एक्चुअल वेलोसिटी ही होगा। ये आ गया। सुगम बेटा तेरे समझ में अभी कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज द एंगल एट विच इट शुड बी, द प्लेन शुड गो। और अगर कोई बोलता है मुझे, बस यही हो गया सवाल, किस एंगल पे चलाना चाहिए, लिख दिया। अभी एक और दूंगा, सिंपल सा दूंगा, डोंट वरी, इजी वैल्यूज के साथ दूंगा। अब मैं मेरे को बल्कि थोड़ा आसान देना चाहिए था, थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया। अब दूंगा तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो आसान था। क्लियर कर दूं? नहीं, 1 मिनट। लिख लो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। इधर नहीं सर, ऊपर की तरफ। ये लो। एक दिन का क्लास कैसे बढ़ाएं, मुझे समय बता दो। दिन में कभी, सैटरडे के दिन सुबह कभी, शाम को तो ले ही रहा हूँ। एक बेटा मेरे को क्लास और, मुझे 5 क्लास करनी है, 1 आवर ईच, तब जाके कुछ हो पाएगा। कल कहाँ मैं बैठा था किसी के यहाँ, उनकी बच्ची इन्हीं कहीं जगह पढ़ती है शायद, कोई कोचिंग में या फिटजी विटजी में कहीं जाती है 11th में। बोले वो ऑनलाइन में सो जाती है वो तो बच्ची हमारी क्लास में। मैंने कहा मैं कहीं गया था तो वहाँ यही बात हो रही थी। वो मुझसे, मैंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बच्चे भी बड़ी सेटिस्फाइड है, छोटा बैच है मेरा। बोले हमारी बच्ची तो सो जा रही है क्लास में, और हमारी बच्चे को जो पढ़ा वो पढ़ रही तो यूट्यूब पे कुछ और देख रही होती है। मैं कहा ये तो गलत है, बच्चे को नहीं करना चाहिए ऐसा। बोले वो ऑन करके बैठ जाती है, सो जाती है वो तो क्लास में। सर ये आपने ये कैलकुलेशन कैसे किया है? कौन सा बेटा? सर ये वाला 200 sin थीटा इक्वल्स बेटा देख, अगर प्लेन की, इन सब का रिजल्टेंट प्लेन की वेलोसिटी देगा, ये मानते हो? इन सब का रिजल्टेंट प्लेन की वेलोसिटी देगा, ये एग्री करते हो इस बात पर? यस सर। और हम चाहते हैं कि प्लेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, ये भी हमें पता है। अच्छा ताकि हाँ ड्रिफ्ट, सर, समझ गई मैं। तो फिर इसके बराबर होना चाहिए, जैसे वो बॉल फेंकने वाला था या बोट वाला था। अब समझ में आ गया? अवनी, प्रख्या, मृद्धि, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो मैं एक और बताता हूँ, इसी तरह यही सवाल दूंगा बट थोड़ा इजी दूंगा। थोड़ा सोच लेना था मेरे को, ठीक है? सर तो उस क्वेश्चन में हमने सिर्फ sin थीटा निकाला था। हाँ बेटा एंगल निकालना था बस, एंगल निकालने को, एक्चुअल प्लेन की वेलोसिटी निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन लगता है, cos थीटा निकालना पड़ता है, ऐसे निकल आता है। सर वेलोसिटी इन स्टिल एयर ऑफ प्लेन क्या लिखे हो? 700। वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर लिखा है ना क्या? वो अरे सुगम तेरे 700 समझ में नहीं आएगा अभी, अभी कुछ मत पूछ।
सर वो पूछ रहा लिखा क्या है वो 700 velocity of plane in still air, velocity of plane in still air 200 मीटर पर सेकंड। अभी मैं डालूंगा लेक्चर थोड़ी देर के बाद। डेस्टिनेशन ड्यू ईस्ट, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया मेरे ख्याल से। अब देखो डायग्राम देखो, ये विंड है जो कि है, बेटा दिव्या तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं? दिव्या, हाँ सर आ रहा है। और मैंने कल वो लेक्चर्स डाल दिए थे तुम्हारे वेलोसिटी, बेटा वो प्लीज कल तक जितने कोशिश करके एक बार तो देख ही लेना, क्योंकि कल मैं 2-3 और ग्रेविटी और वो और डालूंगा फिर, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि प्लेन मेरा यहां पहुंचे, दिस इज माय डेस्टिनेशन। कोई मुझे बताएगा थोड़ा आइडिया लेकर, प्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी कहां पे होनी चाहिए? प्लेन की एक्चुअल, सर यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी है क्या ये हाँ जो इस प्लेन की, डायरेक्शन? प्लेन की यहां कहीं आएगी, तो रिलेटिव कहीं यहां पॉइंट करवाओ, ये जो चीज था। अब रोकिएगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अब मैं मेरा दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी, तो मैं अपने कंपोनेंट्स करूंगा, आंसर तुम ही लोग निकाल के दोगे, मैं तो नहीं निकालूंगा। अब बोलो मुझे कौन किसके बराबर होना चाहिए? ये इसके अगर बराबर होगा तो केवल ये बच जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो, ये बच जाएगा, बच गया। अब मुझको बताओ प्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? ये प्लेन की एक्चुअल होगी cos 30 डिग्री। प्लेन के भी हो गए।